हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने C++ की प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में बात की थी। तो आज हम इस वीडियो में टाइप कास्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। किसी भी सिंगल ऑपरेशन में जब एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको टाइप कास्टिंग कहा जाता है। टाइप कास्टिंग हमारे पास मोस्टली मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। जब भी हम अपने प्रोग्राम में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन के लॉस होने का चांस होता है। जैसे कि आपको इस ब्लॉक ऑफ कोड में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं और इनिशियलाइज करवाए हैं, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू मैंने रखी है 7 और वाई की वैल्यू को मैंने रखा है 2। अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई को डिवाइड करके रिजल्ट में एक तीसरे इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करवाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा 3, तो जो कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। यहाँ पे 3.5 आना चाहिए था। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 0.5 हमारे पास इंफॉर्मेशन लॉस हो गई है। अब इसको अवॉइड करने के लिए अगर मैं यहाँ पे x और y को डिवाइड करता हूँ और रिज़ल्ट में एक फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा 3.5। तो अब यहाँ पे मैं अब देखें कि मैंने दो इंटीजर वेरिएबल को डिवाइड किया और रिज़ल्ट मैंने तीसरे फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करवाया है, तो मेरे पास आंसर ठीक आया है और इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हुई। हमारे पास C++ में टाइप कास्टिंग दो तरह से होती है। नंबर 1 इम्प्लिसिट कास्टिंग और नंबर 2 एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग को हम ऑटोमेटिक कास्टिंग या टाइप प्रमोशन भी कहते हैं और इम्प्लिसिट कास्टिंग कंपाइलर खुद ब खुद करता है। इसके लिए यूज़र को या प्रोग्रामर को कोई भी एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे कंपाइलर ये करता है कि एक छोटी डाटा टाइप को बड़ी डाटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। यहाँ छोटी और बड़ी से मेरा मुराद साइज़ है, यानी कि नंबर ऑफ़ बाइट्स है मेमोरी में। अगर जहाँ पे देखें कि करैक्टर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है शॉर्ट इंटीजर में, क्योंकि करैक्टर हमारे पास 1 बाइट लेता है और शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट्स लेता है। इसी तरह इंटीजर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग में, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट्स लेता है और लॉन्ग हमारे पास 8 बाइट्स लेता है। इसी तरह इंटीजर या लॉन्ग वैल्यूज़ फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि फ्लोट में आप प्रिसिशन वैल्यू स्टोर करवाते हैं जबकि लॉन्ग इंटीजर में आप प्रिसिशन वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी डाटा टाइप्स बड़ी डाटा टाइप्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस ब्लॉक ऑफ कोड में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाया है जिसकी वैल्यू मैंने रखी है 30, जबकि दूसरी इंस्ट्रक्शन में मैंने एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाया है और इसको मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है a। अब थर्ड इंस्ट्रक्शन में मैंने x और y को ऐड किया है, तो यानी कि मैंने एक इंटीजर और करैक्टर को ऐड किया है। तो यहाँ पे करैक्टर वैल्यू जो कि a है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में, यानी कि a की आस्की वैल्यू जो कि 97 है वो 30 में ऐड हो जाएगी और हमारे पास रिजल्ट आएगा 127। तो अब यहाँ पे करैक्टर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है इंटीजर में। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे आती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग एक ऑपरेशन में एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये कंपाइलर नहीं करता, ये बल्कि प्रोग्रामर को करनी पड़ती है। अब इसके लिए आपको एक बड़ी डाटा टाइप को कन्वर्ट करना है छोटी डाटा टाइप में। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आप दो सिंटैक्स लिखते हैं। नंबर 1 आप ये लिखते हैं कि पहले आप डाटा टाइप का नाम लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे कि आपको इस ब्लॉक ऑफ कोड में नज़र आ रहा है कि मैं एक डबल जो कि बड़ी डाटा टाइप है इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर में, तो यहाँ पे मैं इंटीजर लिखूँगा और उसके बाद ब्रैकेट्स में डबल वाली वैल्यू लिखूँगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप ब्रैकेट्स में डाटा टाइप लिखें और एक्सप्रेशन को ऐसे लिखें। जैसे कि इस ब्लॉक ऑफ कोड में अगेन मैं डबल को कन्वर्ट कर रहा हूँ, किस में, इंटीजर में। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स में मैंने लिखा इंटीजर या उस डाटा टाइप का नाम जिसमें मैंने कन्वर्ट करना है और उसके आगे मैंने डबल वैल्यू या डबल वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखा। तो अब आप एक्सप्लिसिट कास्टिंग के लिए दो तरह के सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट पे आता है कि एक्सप्लिसिट कास्टिंग आप ऑपरेटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अब एक्सप्लिसिट कास्टिंग के लिए हमारे पास 4 तरह के ऑपरेटर यूज़ होते हैं। नंबर 1
स्टैटिक कास्टिंग, नंबर 2 डायनामिक कास्टिंग, नंबर 3 हमारे पास कांस्टेंट कास्टिंग और नंबर 4 री इंटरप्रेट कास्टिंग। स्टैटिक कास्टिंग को कंपाइल टाइम कास्टिंग भी कहा जाता है। और जैसे कि आपको यहाँ पे इस ब्लॉक ऑफ कोड में नज़र आ रहा है कि मैंने फ्लोट वैल्यू को, जो कि बड़ी वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर वैल्यू में। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने स्टैटिक कास्टिंग का एक कीवर्ड यूज़ किया है या ऑपरेटर यूज़ किया है, और एंगल ब्रैकेट में मैंने उस डाटा टाइप को रखा है जिसमें मैंने कन्वर्ट करना है, यानी कि इंटीजर में मैंने कन्वर्ट करना है, तो एंगल ब्रैकेट में मैंने इंटीजर लिखा है। और उसके बाद ब्रैकेट्स में मैंने यहाँ पे उस वैल्यू को लिखा है जिसको मैंने कन्वर्ट करना है, यानी कि फ़्लोट वैल्यू लिखी है। तो अब यहाँ पे फ़्लोट वैल्यू इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है डायनामिक कास्टिंग। डायनामिक कास्टिंग मोस्टली पॉइंटर्स के लिए यूज़ होती है और इसको रन टाइम कास्टिंग भी कहा जाता है। डायनामिक कास्टिंग के बारे में हम अपने पॉइंटर्स वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कांस्टेंट कास्टिंग। कांस्टेंट कास्टिंग किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल के कांस्टेंट बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपको इस इंस्ट्रक्शन में नज़र आ रहा है कि मैंने एक इंटीजर टाइप का कांस्टेंट डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाया है, और इसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूँगा तो कंपाइलर एरर देगा कि आप कांस्टेंट वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने इसकी वैल्यू को चेंज करना हो तो मैं ये इंस्ट्रक्शन लिखूँगा। अब इस इंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंटर की इंस्ट्रक्शन है, तो पॉइंटर्स की बात हम अपने आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो अब यहाँ पे ये बताना था कि डायनामिक कास्टिंग जस्ट हमारे पास किसी भी टाइप को, किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल का कांस्टेंट बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज़ होती है, यानी कि अब यहाँ पे आप कांस्टेंट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट पे हमारे पास आता है री इंटरप्रेट कास्टिंग। री इंटरप्रेट कास्टिंग मोस्टली पॉइंटर्स के लिए यूज़ होती है कि अगर आपने किसी भी एक टाइप को पॉइंटर दूसरी टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आप री इंटरप्रेट कास्टिंग यूज़ करते हैं, और इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो टाइप कास्टिंग के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खुश रहें, खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।